बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केमवी9 चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 9। इससे पहले हम 8 लेसन्स डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको इजीली मिल जाएंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे लेसन नंबर 9 का चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है स्टाइकियोमेट्री। इस चैप्टर में हमने आज डिस्कस क्या करना है। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ स्टाइकियोमेट्री। Second one, what are limiting reactants. Third one, how chemical equations are helpful for us. And fourth one, how we can calculate moles, number of particles and mass of substance by chemical equation. इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि how can we calculate yield by the chemical equations. So let's start our lecture. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट वन जो हमारा टॉपिक था वो है स्टाइकियोमेट्री, और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये था। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टाइकियोमेट्री क्या है। स्टाइकियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें क्या बताती है, विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। जी, तो स्टाइकियोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मींस क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव में तो एक केमिकल इक्वेशन में ये आ जाता है ना कि केमिकल इक्वेशन में कौन से रिएक्टेंट्स हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं, हमें क्या बताती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स कि हमने रिएक्टेंट्स जो लिए हैं उनके मोल्स कितने। मीन्स अगर हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, कोई भी कार्बन है या ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ कार्बन है, 2 मोल ऑफ कार्बन है या 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो ये हमें क्या बताएंगे कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, स्टाइकियोमेट्री में। 2 कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। 2 कंडीशंस कौन से उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है कि नो साइड रिएक्शन अकर्स। मीन्स उसमें कोई साइड रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो हमें पता हो कि ये क्लियरली ये प्रोडक्ट बन रही है, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मीन इसका मतलब कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये तभी पॉसिबल हैं जब रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हों प्रोडक्ट्स में। मींस कौन से रिएक्शंस हों, 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली, लेकिन जो रिवर्सिबल होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से कन्वर्ट होने लग जाते हैं रिएक्टेंट्स में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो रिएक्शन हो वो irreversible हो, means that all the reactants must be converted into products. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमें मास रिलेशनशिप पता चल जाता है। मींस अगर हमें एक चीज़ है, अगर रिएक्टेंट्स हैं उसका मास है तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स का मास है तो हम उससे रिएक्टेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन से एक तो मास रिलेशनशिप्स अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मास मोल रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया है तो हम उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें मोल्स दिए हैं तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मास मोल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं या मोल मास रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। थर्ड वन है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मींस अगर हमें वॉल्यूम डेटा में गिवन है तो हम उससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह से अगर हमें मास गिवन है तो उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ये वाली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इन रिलेशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ H2SO4। मींस रिएक्टेंट इसमें हमारे कौन से हैं, KOH एंड H2SO4। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस किया, K2SO4 एंड वाटर, और इसके हमने फाइंड, इन दोनों के जो प्रोडक्शन हुई है K2SO4 और वाटर की, इसके हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ग्राम्स मीन्स हमने फाइंड आउट करना है मास। इसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
जो प्रोड्यूस हुए हैं। आइए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, KOH का मास दिया हुआ है 14 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। KOH के नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, गिवन बेस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। मोलर मास के लिए हमें क्या करना होगा, K, O और H के एटॉमिक मासेस को एडअप करना होगा। K के लिए 39, O के लिए 16 और H के लिए 1 को जब एडअप करेंगे तो हमारा 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास किसके लिए, KOH के लिए। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ड्रॉ करनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट्स पता हैं कौन से हैं, AOH और H2SO4, और हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, K2SO4 एंड वाटर। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने करना क्या है कि इसमें हमने इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इक्वेशंस बैलेंस होंगी तो ही हम कैलकुलेशंस कर सकेंगे, अदरवाइज हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बताती है कि 2 मोल्स ऑफ KOH जब रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ, तो क्या 1 मोल सॉरी कह रही हूँ एक्सेस H2SO4 के साथ, लेकिन केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ही है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में बता दिया है कि H2SO4 जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ K2SO4 जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस हुए 1 मोल ऑफ K2SO4 और 2 मोल्स ऑफ वाटर, मीन्स 2 मोल ऑफ KOH से 1 मोल प्रोड्यूस हुए है K2SO4 और 2 मोल प्रोड्यूस हुए हैं वाटर। कब, जब KOH ने रिएक्ट किया है H2SO4 के साथ। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं कि 2 मोल्स अगर हम KOH को ले रहे हैं, KOH के अगर हम 2 मोल्स लेते हैं तो केमिकल इक्वेशन में बताती है कि 1 K2SO4 बनता है। अगर हम 1 मोल ले KOH का तो कितना बनेगा, हाफ बन जाएगा 1/2। अगर 0.25 मोल लेंगे तो 0.25 का हाफ बन जाएगा K2SO4, तो 0.25 का हाफ 0.125 आ जाएगा। तो इस तरह से 0.25 मोल्स ऑफ KOH के लिए कितने मोल्स के K2SO4 प्रोड्यूस होंगे, 0.12। इस तरह से केमिकल इक्वेशन से हम K2SO4 के लिए भी इस तरह से मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे और वाटर के लिए भी हम इसी तरह से मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे तो हमने फाइंड क्या करना था, जस्ट नंबर ऑफ ग्राम्स, मीन्स हमने क्या फाइंड करना था, मैस फाइंड करना था। वही जो हमारा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मोलर मैस इक्वल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मैस इन सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारा मैस। अब मैस करना है K2SO4 का, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ओवर मोलर मैस। ये वही वाला फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस फाइंड करना है तो मोलर मैस इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। K2SO4 का जो हमने प्रोसीजर K2SO4 के लिए किया है वही सारा प्रोसीजर हम वाटर के लिए करेंगे, तो हमारे पास वाटर का मैस आ जाएगा। सेकेंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए क्या करना होगा, जो वाटर के मोल्स आए होंगे उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है एवोगैड्रोस नंबर से। जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस तरह से हम इन रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट मीन्स अगर हमें रिएक्टेंट की दी हैं तो प्रोडक्ट की अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट्स की दी हुई हैं तो हम रिएक्टेंट्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था व्हाट आर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? Limiting reactant are reactant that controls the amount of the product formed in a chemical reaction due to its smaller amount। मीन्स अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस रिएक्टेंट की वजह से स्मॉल आई है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आपको ये 8 कार बॉडीज़ नज़र आ रही होंगी और हमारे पास 48 टायर्स हैं। मीन्स हमारे पास कार बॉडीज़ 8 हैं, जो हमारे पास टायर्स हैं वो 48 हैं। एक कार के लिए कितने रिक्वायर्ड होते हैं, टायर्स 4, तो 8 4 32, हमें 32 टायर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमारे पास टायर्स ज़्यादा हैं। तो इट मीन्स कि अगर हमारी 8 टायर्स बन जाएंगी तो हमारे पास कितने 16 टायर्स एक्सेस में होंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन सा है, कार बॉडीज़। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, मीन्स केमिकल इक्वेशंस वाली। हमारे पास रिक्वायर्ड हैं 2H2O, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को जब हमने
इनको ऐड अप करवाया तो ये हमारे पास बनता है 2H2O। ये तो ऊपर वाली इक्वेशन तो कंप्लीट है। अगर फर्ज करें हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हों और 4 मोल्स ही ऑक्सीजन के हों। जब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो सिर्फ एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो वाटर में जस्ट 4 रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो एक वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो इसका जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो 2 ऑक्सीजन के मोल्स होंगे वो हमारे पास एक्स्ट्रा में बच जाएंगे। जब हमारे पास ऑक्सीजन बच रही है, मीन्स कि ऑक्सीजन एक्सेस में है, और हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट की आपको समझ आ गई होगी कि केमिकल इक्वेशन में जिस रिएक्टेंट की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट बनी है उसकी क्वांटिटी कम हो या एक्सेस में जो चीज़ बच जाए वो तो हमारी एक्सेसिव अमाउंट में होगी, लेकिन जो लिमिटेड होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और एग्जाम्पल हम इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6H2 और 4HCl2 दिए हुए हैं। 6H2 मीन्स कितने हाइड्रोजन एटम? 12 हाइड्रोजन एटम। 4Cl2 मीन्स 8 क्लोरीन एटम्स। अब जब HCl बनेगा तो हमें तो एक, क्योंकि हमारे पास HCl जो है वो 8 हैं, तो इट मीन्स के हाइड्रोजन भी 8 ही यूटिलाइज होंगे HCl को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हमारा एक्सेस में क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इट मीन्स कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था? क्लोरीन, और लिमिटिंग रिएक्टेंट था यहाँ पे। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स जो हमें रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई है उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं रिएक्टेंट के। सेकेंड, हम इसी तरह से जिस तरह से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह से हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके फिर हमने सारा प्रोसीजर करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट which produces the least amount of प्रोडक्ट एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने 3 स्टेप्स इसमें देखने हैं। 3 स्टेप्स कौन से हैं? एक तो हमने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड, हमने उसी केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि दोनों रिएक्टेंट्स में से किसकी रिएक्टेंट की जो क्वान्टिटी थी वो कम थी और जिसकी वजह से अमाउंट जो है प्रोडक्ट की वो कम हुई है, तो वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यील्ड। यील्ड की 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक एक्चुअल यील्ड और एक थ्योरेटिकल यील्ड। फर्स्ट वन है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल मीन्स एक्चुअली जो अमाउंट प्रोड्यूस, मीन्स प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट एक्चुअली आई है उसे हम क्या कहेंगे? एक्चुअल यील्ड। मीन्स हमने जितने भी मोल कार्बन लिया, जितने भी मोल ऑक्सीजन लिया, लेकिन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो 1 मोल ही बना, तो वो हमारी क्या है? एक्चुअल यील्ड है। मीन्स ये एक्चुअल यील्ड डिपेंड करती है कि हमने वेस्टेज कितना किया है। अगर हमने उस केमिकल रिएक्शन में या उस प्रोसीजर में अगर हमने वेस्टेज कम से कम किया है तो इट मीन्स कि हमारी एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होगी। अगर हमने उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर दिया है वॉशिंग में, या हमने फिल्ट्रेशन में, या हमने डिफरेंट स्टेप्स जितने अप्लाई किए हैं उसमें हमने रिएक्टेंट्स को वेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, या फिर उन रिएक्टेंट्स में कुछ रिएक्टेंट्स इस तरह के थे कि उन्होंने वो यूटिलाइज ही नहीं हुए, वो एक्टिव ही नहीं थे, तो उसके बाद जो हमारी यील्ड है उस पर जो इफ़ेक्ट हुआ उसकी वजह से जो हमारी यील्ड आएगी वो हमारी क्या होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। मीन्स जितनी आपकी एक केमिकल रिएक्शन में यील्ड आ गई सारे प्रोसेस के बाद, वो हमारी क्या है? एक्चुअल यील्ड। सेकेंड है हमारी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मीन्स थ्योरी से रिलेटेड है, इट मीन्स कि केमिकल इक्वेशन की यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड यह क्या है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थ्योरेटिकल वर्ड थ्योरी से रिलेटेड है, तो इट मीन्स डैट कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है उससे मुताबिक उसके से रिलेटेड मीन्स हमारी थ्योरी क्या बताती थी कि कितनी यील्ड आनी चाहिए थी,
वही फिर से मैं एग्जांपल दूंगी कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये थ्योरी ने बताया था कि इतने मोल कार्बन हो, इतने मोल ऑक्सीजन हो, इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन बता रही है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। जितनी हमारी केमिकल इक्वेशन बताती है उतनी यील्ड कभी भी नहीं आती, क्योंकि वेस्टेज हो जाता है। कुछ रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं एक्टिव ना हो, या फिर कुछ और प्रोसेसेस में वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड मीन्स उतनी थ्योरेटिकली जितना कैलकुलेटेड होती है उतनी अमाउंट में यील्ड नहीं आती। नेक्स्ट हमारा है कि हम फिर जब हम फाइंड आउट करते हैं यील्ड, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन जो हमारी एक्चुअल यील्ड आई है उसको हम रखते हैं नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड को, और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से। इस तरह से हमें हमारी रिएक्शन का पता चल जाता है कि कितने परसेंट यील्ड आई है। मीन जो भी हमने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट है, वो कितने 50% है, 40% है, या 60% है। तो इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड ले लेते हैं, एफिशिएंसी ले लेते हैं उस रिएक्शंस की। ओके, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।